इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विदेशी व्यंजनों पर तंज कसते हुए कहा कि हमारा पेट कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें हम कुछ भी गंदगी डाल दें। आजकल बाजार में खाद्य सामग्री आई है जिनमें नूडल्स, पिज्जा और मोमोज शामिल हैं। ये खाद्य सामग्री बीमारियों को आमंत्रित करती है, इसलिए बच्चों को बीमारियों से बचने के लिए माता पिता को समझना चाहिए कि उनके लिए क्या जरूरी है। बीमारियों से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपने जीवन की नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। शासकीय अस्पताल में जाने से व्यक्ति घबराता है, पर यहाँ आने से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये आपने मिथक तोड़ा है, इसलिए मैं आप पूरी टीम को, डॉक्टर दीक्षित जी और आपको सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये बात सही है कि शासकीय हॉस्पिटल में ऐसा अच्छा काम होता होगा ये लोग कल्पना नहीं करते हैं, पर हमारे यहाँ होता है। और सेंट्रल इंडिया का सबसे बेस्ट टीम हमारे पास है, समर्पित भावना से काम कर रही है। हम सब गौरवान्वित हैं। एक बार फिर से तालियां बजाकर पूरी टीम का स्वागत करें। आने वाला समय मेडिकल साइंस में बहुत चुनौती वाला है। मैं वैसे एक WHO की रिपोर्ट के पन्ने पलट रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी भारत एशिया की रिपोर्ट थी वो, तो उसमें हर छठा व्यक्ति शुगर का पेशेंट है, हर 10वीं महिला को ब्रेस्ट कैंसर है, इसकी संभावना उन्होंने बताई है। तो ऐसे बहुत सारे कैंसर अभी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है हमारे समाज के अंदर। निश्चित रूप से चिकित्सा जगत उसका इलाज करेगा ही, पर इसके प्रिवेंशन के लिए भी हमें काम करना चाहिए कि हो नहीं कैंसर। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज के अंदर अवेयरनेस हो। और सबसे बड़ी बात यह कि फूड हैबिट्स की, हमें क्या खाना क्या नहीं खाना। मैं तो इंदौर में जब घूमता हूँ तो मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है कि मैं ऐसे शहर का प्रतिनिधि हूँ जहाँ पर लोग रबड़ी और रसगुल्ले खाना भूल गए और पता नहीं पिज़्ज़ा, मैगी और पता नहीं, मैं तो नाम ही नहीं जानता हूँ, मेमो प्रमो क्या क्या खा रहे हैं। आप आमंत्रित कर रहे हैं बीमारियों को। मुझे लगता है कि जिस प्रकार के जो उसमें क्या बोलते हैं उसको, सिरप वगैरह डालते हैं, हाँ जी, हाँ पता नहीं क्या क्या डालते हैं, और वो सब खतरनाक है और सब कहते हैं खतरनाक है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमारी सरकार अध्ययन करेगी और कुछ चीज़ों को तो बंद करवाना चाहिए। और डॉक्टर्स को प्रमोट करना चाहिए कि जो भी बच्चे आएँ उनके पेरेंट्स को बताइए कि क्या खिलाना। आप यदि आपके बच्चे को प्यार करते हैं तो कम से कम इन चीज़ों से बचाइए। खान पान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा हो, स्वस्थ खाएँ। मैं जब बचपन में जिम जाता था तो हमारे डॉक्टर बॉस हुआ करते थे, तो हम कचौरी खा रहे थे, बोले क्या ये डस्टबिन है, कचौरी खा रहे हो, आलू बड़े खा रहे हो, केले खाओ, सस्ते मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं, इससे तुम्हारी बॉडी बनेगी। और बहुत मतलब ताकत से इस बात को कहते थे कि ये सब कचरा है, पेट डस्टबिन नहीं है। यदि आप पेट को डस्टबिन बनाएंगे तो बीमारी को आमंत्रित करेंगे। इसलिए हमारी दिनचर्या कैसी हो, सुबह उठना, व्यायाम करना, क्या खाना क्या पीना, इसका प्रशिक्षण अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विशेषकर बच्चों को। और जब डॉक्टर इस बात की सीख देता है तो लोग मानते हैं उसको, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब इस दिशा में सोचें और काम करें। मुझे बहुत प्रसन्नता डॉक्टर दीक्षित साहब और सुमित, आप लोगों की टीम ने जिस तरीके से यहाँ पर इंदौर को गौरवान्वित किया है, हम इसका विस्तार भी कर सकते हैं। हम इसको बोन मेरो की एक राजधानी बना सकते हैं कि इंदौर में लोग कहें कि बोन मेरो का ऑपरेशन करना है तो इंदौर जाए और इंदौर में कराएं। हम इसके लिए जो भी आवश्यकता हो, आपको समाज से, सरकार से, आप एक प्लान करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण देने वाले हमारे पास डॉक्टर भार्गव और सतवानी साहब हैं, वो डॉक्टर्स को प्रशिक्षण भी देंगे। बड़ी टीम बनाइए और बड़ा काम करिए। कुछ फूड्स के अंदर कुछ ऐसे सिरप वगैरह डालते हैं जो शायद जिसके ऊपर एक बार जांच की आवश्यकता है। हमने अधिकारियों को बोला भी है कि जरा देखें कौन कौन से ऐसे सिरप है जो इसके अंदर डाले जाते हैं जो हार्मफुल हैं। उसके लिए हम लोग सरकार को आदेश दे रहे हैं। चलिए, और ऐसी खबर पर आपको बता दें कि इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन जी, जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीजों का जिक्र किया और जाहिर तौर पर एक कार्यक्रम में जिस तरीके से वो पहुंचे, विदेशी व्यंजनों पर उन्होंने तंज कसा, बहुत सारी चीजों के बारे में कहा, और क्या कुछ इस कार्यक्रम में खास रहा। और वो ये भी कह रहे थे कि कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट है वो बहुत गंभीरता से ये जो व्यंजन है इनके बारे में सोचे ताकि बीमारियों को आमंत्रण देना बंद किया जाए।
आज एमजीएम कॉलेज के समारोह में शामिल हुए थे। वहाँ संबोधित करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य के तौर पर आगे नहीं रखे और इस तरीके से बात करें तो आखिरी बाजार में जो बच्चे हैं उन्होंने कहा है अपने परिजनों को कि बच्चे को खिलाना चाहिए। इस तरीके से उनका कहना है सामान्य जो सिस्टम रहता है उसमें एक बीमारियों का तौर पर बीमारी आमंत्रित करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि अब इनकी जांच की जाएगी लेकर काफी कदम उठाने वाली विभाग को इसको लेकर काफी कदम उठाना पड़ेंगे। इसको लेकर एक जानकारी दी है। उनको कहना है कि अब आने वाले समय में जितने भी विदेशी यही है जो सामग्री डलती है वो दूसरी डलता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार आने वाली है। चेतन जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, आपकी आवाज़ भी प्रॉपर नहीं आ रही थी, लेकिन एक बात तो है कि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि विदेशी व्यंजनों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने जो तंज कसा है, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये जो फूड है ये कहीं ना कहीं बीमारियों को एक निमंत्रण देते हैं, तो इसको भी कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में हटाया जाए, बंद किया जाए। डॉक्टर्स को उन्होंने कहा इस कार्यक्रम के दौरान कि आप भी प्रमोट करिए, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे आपके पास आते होंगे, उन्हें आप बताइए कि वो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा जागरूक बने।